मोबाइल पर पहले से टाइम भी फिक्स कर लिया होगा और मिलने की जगह भी फिक्स कर ली होगी। कमा तुदीन तुदान, जैसे तुम कर रहे हो ना दूसरों की बहनों के साथ, याद रखना तुम्हारी बहनें भी ये प्लानिंग बना चुकी हैं दूसरों से मिलने की। ये तो कर्ज है, ये तो वसूल होना ही है। ये वो गंदी सड़क है जिसकी आखिरी मंजिल आपका दरवाजा है। आप जिस लड़की के साथ जिना करने जा रहे हैं, मुंह काला करने जा रहे हैं, हकीकत में आप उसके साथ जिना नहीं कर रहे हैं। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, आप इसकी आखिरी मंजिल आपका घर है। आपका घर, आप दूसरों की बहनों के साथ ऐसा करोगे, इसका दरवाजा आपके घर तक जा रहा है। कुरान करीम ने इसको गंदा काम के साथ साथ बहुत गलत रास्ता भी कहा है। क्या कहा है? फाहिशतम व साअ सबीला। कुरान ने इसको साअ सबीला कहा है। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतम व साअ सबीला। जिना के करीब मत जाओ, इसलिए कि ये बहुत ही गंदा काम है और बहुत ही गंदा रास्ता। सबील कहा रास्ता, यानी ये इतना गंदा रास्ता है कि तुम जा रहे हो दूसरे की बहन और बेटी के साथ जिना करने, लेकिन जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये हकीकत में तुम्हारे घर तक जा रहा है, तुम्हारे घर तक। इसलिए अल्लाह ने साअ सबीला कहा है, बहुत गलत रास्ता। हम अपनी सोसाइटी पे नजर डालें, कितनी बुराइयों ने जन्म लिया है। शराब हमारे मुआशरे में, जुआ हमारे मुआशरे में, बेपर्दगी हमारे मुआशरे में, और यानियत हमारे मुआशरे में, सूद और ब्याज, गरीबों से नाजायज फायदा उठाना, 1000 देना और 1 महीने के बाद 1500 रुपए लेना, क्या है? अर्रिबा इस्नानी व सबऊन बाबन व अदनाहुम मिस्लु इत्यानिर रजुलि उम्महु। इब्ने माजा के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद के 72 दरवाजे हैं। सूद के 72 दरवाजे। इस्नानी व सबऊन बाबन, इस्नान 2 सबऊन 70, 70 और 2 72, बाबन दरवाजे, 70 और 2 72 दरवाजे हैं। वो अदनाहा मिस्लु इत्यानिर रजुलि उम्महु, और उसका सबसे हल्का दरवाजा सूद का, सूद नहीं कह रहा हूं जो फिराया जाता है, सूद धागा नहीं, सूद ब्याज, बैंक में जमा, ये जमा, वो, उसका सबसे हल्का दरवाजा जानते हो क्या है? 72 दरवाजे। सबसे हल्का दरवाजा मिस्लु इत्यानिर रजुलि उम्महु, एक लड़के का अपनी मां के साथ जिना करना, ये सबसे हल्का दरवाजा है। इसके बाद और दरवाजे हैं वो इससे भारी हैं। सबसे हल्का दरवाजा यह है कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना कर ले। क्या कोई शख्स उस लड़के को समाज के अंदर बर्दाश्त करेगा जिसने अपनी मां के साथ जिना किया? बताने का मकसद यह है, क्या है समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए गांव वालों, आए गांव में जो लोग रह रहे हो, शहर में रहने वालों, आए मोहल्ले में रहने वालों, जिस तरह ये काम गंदी नजर से तुम देखते हो कि एक लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, तुम उसको गंदी नजर से देखते हो। अगर तुम्हारे समाज में कोई सूद खा रहा है, कोई ब्याज खा रहा है, तो उससे 72 गुना ज्यादा गंदी नजर से उस आदमी को देखो जो ब्याज खाता है, जो सूद खा रहा है। जिसने अपनी मां के साथ मुंह काला किया उसको तो तुम बुरी नजर से देख रहे हो, और जो सूद खा रहा है उसको तुम बुरी नजर से क्यों नहीं देखोगे? वो तो और ज्यादा मुस्तहिक है। मौलाना साहब कुर्बानी का बकरा लाए हैं, हमारी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 1000 रुपया कर्ज लेके लाए हैं, 15,000 का बकरा मिला था, 14,000 मेरे पास थे, 1000 किसी से कर्ज लेके हम लाए हैं। यकीनन
कर्ज देने की नीयत है आपकी और आपने जो वादा किया है उस पर आप कर्ज दे सकते हैं तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी, जायज है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, आप तो बैंक में मुलाजिम हैं, आप तो बैंक में नौकरी करते हैं और बैंक में नौकरी करने वाले की कमाई हलाल हो ही नहीं सकती। अब सवाल यह है कि बैंक में नौकरी करने वाले की कुर्बानी जायज है कि ना जायज? बैंक में नौकरी करने वाले की नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, लानल्लाहु अला आकिल रिबा व मुकिलहु, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु, सूद लिखने वाले पर, व शाहिदैहि, सूद लेने और देने वाले की गवाही देने वालों पर, वकाल हम सवाउन, और अल्लाह के नबी ने कहा ये सब बराबर हैं। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, ये सब बराबर हैं। बैंक में क्या लिखा जाता है? जर्जी साहब ने 1 लाख रुपया जमा किया, 6 महीने के बाद 1,03,000 हो गया। अब हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, हम बैंक में चढ़ा रहे कंप्यूटर पे 1,03,000। आप नहीं खा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, आप सूद खाने वाले के हिस्से में शामिल हैं। कैसे हमारी नमाजें कबूल होंगी? इबादत का दारो मदार हलाल कमाई पर है। एक शख्स है, परागंदा हाल है, मुसाफिर है, आता है, नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, सलाम फेरता है, हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम वगुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ओ मेरे बंदे, तू जो खाना खा के आया वो हराम का, तू जो पानी पी के आया वो हराम का, तू जो पहन के आया कपड़ा वो हराम का, वगुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ओ मेरे बंदे बता, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं, मैं तेरी दुआ कबूल करूं तो कहां से करूं? सूद हमारे मुआशरे में, हराम कमाई हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में। हमारी मोबाइल की दुकान है, एक आदमी मोबाइल संभलवाने आता है, देख लीजिए, जर्जी साहब ने मोबाइल देखा, उनको मालूम है कि 100 रुपए की एक चीज पड़ेगी, मोबाइल सही हो जाएगा। उसको कह रहे हैं 800 रुपए लगेंगे भाई, इसकी आईसी खराब हो गई है, इसका टच खराब हो गया है, इसका ये खराब हो गया है। आपने हिसाब किताब जोड़ के उसको 800 रुपए बता दिए। आपको मालूम है कि 100 रुपए का काम है, लेकिन 800 बता दिए। धीरे धीरे बातचीत होते होते 500 रुपए में डन हो गया, 400 रुपए में डन हो गया। आपने अगरचे तय करके 400 रुपए पे उसको राजी करके उसका मोबाइल बनाया, लेकिन ये 400 रुपए जो आपके पास आए हैं, अल्लाह की कसम हराम है। इसका एक लुकमा भी अगर आपने खा लिया तो 40 दिन तक आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। कहां है? और सिर्फ इसी में नहीं, हम जैसे मुल्ला मौलवी भी, क्या हो गया? जिन्नात का असर है इसके ऊपर, ताबीज लिखा जाएगा। हमारे यूपी में आइए आप, एक मौलवी कहता है इस लड़की के ऊपर तो बहुत बड़ा असर है जिन्नात का, और इसके कपड़े उतार कर पीठ पर और यहां से लेके यहां तक जाफरान से इसके ऊपर दुआ लिखी जाएगी। और एक मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के हुजरे में उस औरत को नंगा करके उसके जिस्म के ऊपर लकड़ी के कलम से जाफरान घोल कर उसके ऊपर आयतें लिखी कुरान। मौलाना साहब, हमारे पड़ोस में एक आदमी की दुकान और खुल गई, कंपटीशन करता है हमसे। हम चाहते हैं कि
मेरी दुकान चले उसकी बंद हो जाए। और जर्जीत साहब ने कहा ठीक है, छो ले। उसकी दुकान के सामने रात में गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरी दुकान पर आ जाएंगे। ईमानदारी के साथ बताना, क्या अल्लाह के रसूल इसीलिए आए थे कि किसी की दुकान बंद करा दें और किसी की दुकान चलाएं, या इसलिए आए थे कि ऐसी दुआएं बताएं कि तेरी भी चले और तेरी भी चले, उसके घर में भी चूल्हा जले और तेरे घर में भी चूल्हा जले? इसलिए अल्लाह के रसूल आए थे। जहां ऐसे कठमुल्ला आपको दिखाई दें, आपके गांव में भी हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं, आपके स्टेट में भी हो सकते हैं, जहां ये दिखाई दे तेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसकी दुकान चलने लगेगी, ऐसे जहां मिले उनको उल्टी छुरी से काटो, 100 जूते मारो और एक गिनो। ये कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कौम की लुटिया डुबो रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं। ये इस्लाम 5 वक्त की नमाज बताता है, और 5 वक्त की नमाज आप पढ़िए तो आपकी रोजी रोटी में कभी बरकत खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, 2 सजदों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आप ये दुआ भी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। जब आप रिज़्क़ की दुआ मांगेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको रिस्क न दे। दिन भर में 5 वक्त आप नमाज पढ़े और रिस्क की दुआ मांगे और अल्लाह आपको रिस्क न दे। फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह से डरो, जो अल्लाह से डरता अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देता है, रिस्क देता है जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होता है हमें यहां से मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ये हमारे अल्लाह के नबी के जमाने में ये दस्तूर था। सहाबा इसके हलाल के लिए मेहनत किया करते थे, वो किसी के सामने भीख नहीं मांगा करते थे और गलत कमाई भी हासिल नहीं किया करते थे। औरतों में बहुत ज्यादा पर्दा था। कुरान में आयते पर्दा नाजिल हो जाने के बाद औरतें लंबी लंबी चादरें ओढ़कर सड़क के किनारे दीवारों से चिपक कर चलती थी। ऐसा लगता था कि दीवारों से रगड़ खाने की वजह से कहीं इनकी चादरें फट न जाएं, इतना ज्यादा वो दीवारों से चिपक कर चलती थी और मर्दों से वो इतना ज्यादा दूर रहती थी। एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने रिश्ते के लिए एक सहाबी के घर भेजा कि जाओ तुम उस घर में एक लड़की है, उस लड़की को तुम देख कर आओ, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं उस लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। वो सहाबी उस घर में जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, लेकिन उस घर में सहाबी मौजूद नहीं है। उस सहाबी की बेटी मौजूद है। उसने दरवाजा खोला, पूछा तुम कैसे आए हो? उसने जवाब दिया, मुझे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस नाम की एक लड़की है, अल्लाह के नबी उस लड़की के साथ मेरा निकाह करना चाहते हैं, मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए एक नजर में उस लड़की को देखने के लिए आया हूं। पर्दे की ओर से आवाज आती है, उस लड़की ने जवाब दिया, वो लड़की मैं ही हूं, मेरा नाम ही यही है जो तुमने लिया है, लेकिन याद रखो मैं दरवाजा खोलने से पहले आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अल्लाह की कसम देती हूँ, अगर आपको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है और मेरे साथ अल्लाह के नबी आपकी शादी कराना चाहते हैं तो मैं दरवाजा खोल रही हूँ। लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह के नबी ने नहीं कहा है और तुम मुझे देखने के लिए आए हो या मेरा चेहरा देखना चाहते हो और तुम्हें अल्लाह के नबी ने नहीं भेजा है और मैंने दरवाजा खोल दिया है और तुमने मुझे देख लिया, तो कयामत के दिन इसका हिसाब होगा। मैं अल्लाह की यहाँ तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगी, क्योंकि मेरी शक्ल तुम्हारे लिए देखना हराम है, मेरा तुमसे पर्दा है, पर्दा फर्ज हो जाने के बाद मेरी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी। उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है।
उस औरत ने, उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया और कहा एक नजर तुम मुझे देख सकते हो, मेरा चेहरा देख लो। फिर उसने अपनी हाथ की हथेलियां यूं करके दिखा दी। बस कहा हाथ की हथेलियां और चेहरे के अलावा कोई और चीज देखने की इजाजत नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दिखा सकती। तुम्हारा जो भी फैसला हो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता देना, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं हूं, इसका जवाब भी अल्लाह के रसूल को दे देना। ये कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। ये थी कल तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी कौम की माएं। मेरे भाइयों, जो घर के दरवाजे बंद रखती थी, अल्लाह के नबी ने भेजा तो खोल सकती हूं, लेकिन अगर नहीं भेजा और तुम मेरी शक्ल देखने आए हो तो कयामत के दिन गरीबान पकड़ोगे। हमारी बहनें क्या जवाब देंगी? हमारी माएं क्या जवाब देंगी? हमारे कौम की बेटियों के पास क्या जवाब है? फेसबुक चलाने वाली, व्हाट्सएप चलाने वाली, व्हाट्सएप पर एक दूसरे से कांटेक्ट रखने वाली ये लड़कियां, क्या जवाब है इनके पास? क्या जवाब है इनके पास? और उनके माँ बाप के पास जवाब क्या है? तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल कहां से आया? इसका जिम्मेदार बाप है। तुम्हारी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल कैसे चला रही है? जिम्मेदार बाप है। फेसबुक और व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल कर लिया तुम्हारी बेटी ने? इसका जवाब बाप को देना होगा कयामत के दिन। मेरे प्यारे साथियों, ये बाप की निगरानी की चीज है, बाप की। लड़कियां सर्दियों की दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर्दी जल्दी आए, क्योंकि सर्दियों में मोबाइल चलाने में उनको आसानी होती है, क्योंकि कंबल के अंदर घुस के भी, लिहाफ रजाई के अंदर घुसकर भी व्हाट्सएप चला लेती हैं। माँ समझ रही है कि बेटी सो रही है, सो नहीं रही है, रो रही है, गुल खिला रही है। ये निगरानी एक बाप की जिम्मेदारी बनती है। इस सहाबिया के वाकयात से आपने क्या सीखा? सूद और ब्याज वाली हदीस से आपने क्या सीखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यअलम अशद्दु मिन 66 ज़नियतन। एक दिरहम खाना सूद का, सूद का एक दिरहम, 1 रुपया सूद का 1 दिरहम खाना, इस हाल में कि आदमी जानता है कि ये सूद का है, उसको मालूम है कि ये ब्याज है, फिर भी जानबूझकर सूद का 1 रुपया खाना, 1 दिरहम खाना। अशद्दु मिन 36 30 6 और 30 36 ज़नियतन, ये 36 मर्तबा जिना से ज्यादा सख्त है। 36 मर्तबा किसी लड़की के साथ जिना किया जाए, उससे ज्यादा सख्त यह है कि सूद का 1 रुपया, ब्याज का 1 रुपया, हराम का 1 रुपया खाया जाए। कहां हैं हम? खाने और पीने में कितनी एहतियात बरत रहे हैं। इसीलिए कहा कि शरीयत, इस्लाम एक इस्म नहीं, एक मजहब है। इसने दायरा बनाया है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या इस्तेमाल करना है, इसका एक दायरा है, दायरा। उस दायरे के अंदर हमें और आपको रहना चाहिए। वाचे भूपति प्रेमड़ा माया मत विशारदा तब देवो महाराज मंदा सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाद तथा तद पश्य भो निर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कृच्छ्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तर्ष्यथा शरम सुधारी सदूषक उच्चला पीलिंगच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मा। ये लीजिए, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इससे ज्यादा क्लियर और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ना शुरू में नाम बदलने वाली, ये नाम बदले नहीं बदल सकते हैं। आखिरी नबी की पहचान हिंदू भाइयों की किताबों में इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं है। शर्म शुरुधारी मोहम्मद और उसके मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, सदूषक दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी होगी, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी में गांठ लगाते हुए, लंबे होते हुए ऐसे कर लेते हैं, बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसे करके यहाँ रख लेते हैं,
नारियल का सूखा हुआ गुच्छा लगता हुआ, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के सारे बाल छिलाएंगे, तीर्थ यात्रा करते वक्त यानी हज करते वक्त पूरे बाल छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। यहाँ बहुत से हिंदू भाई टिक्की रख लेते हैं, आपने देखा होगा, पूरे बाल छिलाया, यहाँ छोटी सी चुटिया टिक्की रहती है उनकी, तो कहा वो लंबे बाल छिलाएंगे, कटाएंगे, लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे। और चलापी पूजा करने के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से बुलाएंगे, आलाप करेंगे, ऊंची जगह पर खड़े होकर अजान देंगे, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये अजान है जो हिंदू धर्म की किताबों में आई है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल रकबरस अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। और चलापी वो आजान देंगे, ऊंचे स्वर में बोलेंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे, ये भी कह दिया, खतना कराने वाले होंगे। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी खतना कराने वाले होंगे। खतना हिंदू धर्म में खतना कौन कराता है? नहीं, ईसाइयों में होता, यहूदियों में होता, हिंदू भाइयों में नहीं होता। एक बार एडवाणी जी ने कहा था दिल्ली में, खतना कराना चाहिए, इससे पेनिस कैंसर के खतरे टल जाते हैं, पेनिस कैंसर को खतरा नहीं होता है। हमारे हिंदू भाइयों को भी खतना कराना चाहिए।